सो हेलो गाइस, स्वागत है गौरमा स्टॉक ट्रेडर में। सो आज हम बात करेंगे कोविड के बारे में, कोविड कैसे मोमेंटम कर सकता है। उससे पहले मैं गाइस डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि आप वो चाहते हो या नहीं, क्योंकि मैटर करता है मेरे लिए। देखो, मेनली मैं ना गाइस ट्रेड करता हूँ, जैसे इवनिंग में ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ लाइव में। आप जानते हो कि मैं शाम को ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ ट्रेडिंग में, ठीक है। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग मंडे से, मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर आप जो जितने ज़्यादा लोग कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा लोग लाइक करोगे, मेरा टारगेट है 100 लाइक्स और कम से कम 50 कमेंट, ठीक है। तो अगर ये पूरा हो जाएगा तो मैं करूँगा, ठीक है। और क्या करने की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि हम लोग मैं प्लान कर रहे हैं ना कि देखो, ट्रेडिंग में ना फॉरेक्स मार्केट में जैसे दो ट्रेडिंग सेशन जब बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फर्स्ट है लंदन सेशन, जो कि 12:30 11:30 से प्री ओपन हो जाता है, 12:30 से लेकर के इवनिंग तक जाता है, शाम तक। एक होता है न्यूयॉर्क सेशन, जो कि 6:30 बजे शुरू होता है, ठीक है। तो इस सेशन में सोच रहा हूँ ना कि इस सेशन में ज़्यादातर मैक्सिमम ट्रेड मिलते हैं गाइस, ठीक है। मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई मिलता है। एशियन सेशन में भी मिलता है, मतलब मॉर्निंग वाले सेशन में भी मिलता है, मगर ज़्यादातर जो स्टेबल जो होता है ना, एक मोमेंटम वन साइड मोमेंटम जो होता है ना, इस दो सेशन में मिलता है, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना, जैसे मैं न्यूयॉर्क सेशन में शाम को तो हमेशा आता ही हूँ, 6 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास। वो तो आप कमेंट करोगे नहीं करोगे, तभी मैं शाम को आऊँगा ही लाइव। मगर अगर आप चाहते हो ना कि मैं लंदन सेशन भी 1 घंटा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्लान था कि लंदन सेशन हम लोग 1 घंटे हैं, मतलब 11:30 से लेकर 12:30 बजे, क्योंकि इस बिटवीन में ही ट्रेड मिलता है, फिर मार्केट एक रैली अप करता है या साइड बजे जाता है, या फिर इवनिंग में 6:30 से लेकर 7:30 तक, ठीक है। तो अगर आप लोग 100 लाइक कंप्लीट करोगे, 50 कमेंट कंप्लीट करोगे, तो मैं लंदन सेशन में भी लाइव आऊँगा। मतलब सुबह के 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक 1 घंटा, और शाम को तो हम डेफिनेटली आएंगे ही। अगर आप कमेंट नहीं भी करोगे तब भी शाम को आऊँगा। मगर अगर आप चाहते हो कि मैं मॉर्निंग में भी लाइव आऊँ, 11:30 बजे आऊँ और 12:30 बजे, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास रहें हम लोग, ट्रेड मिले तो करेंगे, नहीं मिलेंगे तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या हो रहा है मार्केट में समझेंगे, और फिर बंद, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं मॉर्निंग में 1 घंटा लाइव आऊँ और आपके चार्ट को देखूँ और समझूँ, तो आप लाइक करना, ठीक है, और कमेंट करना 50, तो हम लोग कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो इसमें। और मैं भी मंडे से आना ही शुरू कर दूंगा, ठीक है, कल से ही। ओके। बाकी मैं यही कहूँगा, इस फोकस ऑन लर्निंग, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। देखो, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, टू मच पोटेंशियल, ठीक है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान के साथ चलते हो ना, तो मतलब दुनिया में ऐसा कोई जॉब ही नहीं जिससे इससे ज़्यादा पैसे दे। मगर एक बस सिंपल कॉन्सेप्ट ये है ना कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आप सोच लो, इसमें ऐसा सैलरी है ना जो इन्फिनाइट है, मतलब इन्फिनाइट सैलरी आप ले सकते हो, मगर टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो टैलेंट पे काम करो, नॉलेज पे काम करो, बेसिक्स पे ध्यान दो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लर्निंग पर ध्यान दो, ठीक है। फर्स्ट, मैंने जब बार बार मैं बता रहा हूँ कि इसके जो हैं वो स्टेप जो हैं वो आपको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है लर्निंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और तीसरा है आपके पास बैक टेस्ट होना चाहिए उसका, कि उसका विनिंग रेट क्या है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ पैसा जो है ना यार, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा तो आप 1000 से भी शुरू करोगे, आप 1 लाख बना सकते हो, कि बहुत छोटा अमाउंट से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो, ठीक है। मगर ये तीन चीज़ अगर आप इसमें लैक कर रहे हो, तो आप कितना भी बड़ा पैसा लेके आ जाओ, नहीं बन सकते आप कभी भी ट्रेडर, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखना, और लर्निंग पर ध्यान दो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, फोकस ऑन लर्निंग। चलो हम लोग चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। सो अगर आप चार्ट को ध्यान देते होगे, तो आने जिस प्रीवियस 2 दिन में मार्केट बहुत अच्छा फॉल किया है, मतलब तबाही कर दिया। मतलब 15%, जो कि साल में जो मार्केट मोमेंटम गिरता है ना, उतना मतलब 2 दिन में मार्केट गिर गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट। और रीज़न क्या है ना इसकी, कुछ जो ट्रम्प जी हैं वो कुछ न्यूज़ देते थे, उसके चलते मार्केट प्रॉपर यूएस मार्केट हर स्टॉक 6% 7% 6% 7% गिर रखा है, ठीक है। और जो इसमें उसमें ये ऑयल भी आता है, ठीक है। तो हमारा क्या प्लान रहेगा, ठीक है। मैंने प्रीवियस टाइम भी बताया था कि मार्केट जैसे हमारा अप ट्रेंड प्लान था, फर्स्ट टारगेट यहाँ था, हिट हुआ। सेकंड टारगेट हमारा ये था, यहाँ पर भी हिट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट में न्यूज आने के चलते मार्केट सीधा शार्प फॉल कर गया। अगर आप देखोगे तो मेजर जो सपोर्ट लेवल था ना, यहाँ पे जो ड्रॉ करके रखा था, ये मैंने ट्रेड जो है वो ये ट्रेड मैंने दिया भी था, ठीक है। ये लास्ट जो ट्रेड था यहाँ पर, ये ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया होगा। अगर आप, आई होप आप अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए होगे फ्री वाले पे, तो आपको यहाँ पता होगा, ठीक है। मैंने ये यहाँ पर जब मार्केट रिजेक्शन हुआ था, मैंने बोला था रेड कलर बनेगा, उसके लोग नीचे सेल करना। यहाँ पर सेल हुआ था, एसएल यहाँ पर था, टारगेट ये वाली थी 65.4, जो कि देखोगे तो यहाँ पर मार्केट टच हुआ था। फाइनली इसको ही ब्रेक करके मार्केट फर्दर डाउन जा रहा है, ठीक है। तो बहुत लोगों का भी कंसर्न हुआ कि मार्केट और कितना गिरेगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक मेजर सपोर्ट है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो हम लोग ना बिगर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, क्योंकि मार्केट
मार्केट अभी जहाँ पे भी रुकेगा ना तो बिगर पिक्चर पे ही रुकेगा, ठीक है। कहीं स्मॉलर अगर आप सोच रहे हो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो आपको ऐसे दिखेगा नहीं, दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है। या डेली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट है मगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सो हम लोग वीकली से शुरू करेंगे, ठीक है। इस वीक मार्केट ऑफ हो चुका है, नेक्स्ट वीक से शुरुआत होगा, तो वीकली से हम लोग ध्यान देंगे। सो अगर आप वीकली लेवल पर बात करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा मेजर जो सपोर्ट जोन था, मैं ये सब हटा देता हूँ, न्यू हम लोग ड्रॉ करते हैं। मेजर अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट जोन था जो कि मार्केट बहुत दिन से इसको टैकल कर रहा था, मतलब रिस्पेक्ट कर रहा था। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पर 2021 में मार्केट ब्रेकआउट कब हुआ था? 2021 में, मतलब आज से मतलब सोचो 4 साल पहले ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट 4 साल तक इसी सपोर्ट को हर बार सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अगेन आया, ऊपर गया, फिर आया, ऊपर गया, मतलब मल्टीपल टाइम से वो टेस्ट चुका है, ठीक है। फाइनली आज 4 साल बाद जाके इसको ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये फेक ब्रेकडाउन है, प्रॉपर ब्रेकडाउन है, ठीक है। मतलब ये लेवल जो है वो प्रॉपर ब्रेक हो चुका है, ठीक है। इफ यू सी दिस, मार्केट टोटली क्लोज हो चुका है, ऊपर से ओपनिंग होकर नाम नीचे क्लोज हो गया है और वीकली कैंडल भी प्रॉपर क्लोजिंग, मतलब कोई भी कैंडल कोई सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो लेवल जो है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट लेवल ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है, ऑलमोस्ट का मतलब ब्रेक कर चुका है। अब हम यहाँ बात करेंगे तो क्या मतलब हम क्या यहाँ पर देख सकते हैं, सपोर्ट कहाँ हो सकता है, नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप अगर देखो ना वीकली पे जो नियरेस्ट अभी सपोर्ट है, अभी तो यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा ब्रेक हुआ है। नियरेस्ट जो सपोर्ट है एक छोटा सा वो इस लेवल पे है, ठीक है, $59 पे, ठीक है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। फर्स्ट टाइम मार्केट जब यहाँ से रैली हुआ था, यहाँ पर ये मार्केट ऐसे रिटेस्ट करके यहीं से रैली हुआ था, तो एक यहाँ पर इसको सपोर्ट बोल सकते हैं। और अगर इफ़ ब्रेक दिस लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ देन मार्केट विल गो डाउन लाइक मतलब ब्लड बात हो जाएगा, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक, ये जो जोन देख रहे हो ना, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ देन द मार्केट विल फॉल टिल दिस लेवल। ऐसा नहीं कि मतलब एक शार्पली फॉल नहीं करेगा, स्लोली फॉल करेगा मार्केट, एक मतलब एक हायर हाई बनाते हुए लोअर लो बनाते हुए मार्केट फॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब हम बात करें क्या हमें करना चाहिए, हमें हमारा क्या प्लान होना चाहिए। हमारा प्लान देखने के लिए हमें थोड़ा टाइम फ्रेम पर जाकर देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है हमें कि टोटली मार्केट ब्रेक हो चुका है। हो सकता है कि आने वाली वीक जो नेक्स्ट वीक है जो हमारा मार्केट मोमेंटम करेगा, हो सकता है मार्केट एकदम साइडवेज रहे, कैंडल इसी के एरिया में रहे, या हो सकता है कंटिन्यू करे, तो उसको हमें ध्यान देकर यहाँ पे देना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिख रहा होगा मार्केट बहुत अच्छा शार्पली रैली किया हुआ है। मतलब एक पॉसिबिलिटी बन सकता है कि इधर ये यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक आ सकता है, या हो सकता है हल्का रिट्रेस करें और देन फिर फॉल डाउन करें, ओके। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट में ना सेलिंग का प्रेशर बहुत हाई है। अगर यहाँ पे कैसे मैं बोल रहा हूँ सेलिंग का प्रेशर बहुत हाई है, कैंडल हमें बता दे रहा है, ठीक है। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि कैंडल ही आपको हर चीज़ बता देता है कि वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग में है या स्ट्रॉन्ग बाइंग में है, या प्रॉपर कांस्टेंट है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ना रेड कैंडल जो है ना उसका स्ट्रेंथ देखो और ग्रीन कैंडल का स्ट्रेंथ देखो। यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल यहाँ बना हुआ है, ये वाली डोजी दम बनी हुई है, फिर मार्केट धड़ाम बड़ा सा रेड कैंडल, फिर दम मतलब छोटा सा कैंडल बना, फिर धड़ाम बड़ा सा कैंडल, फिर यहाँ पर अभी कन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कैंडल बना हुआ है जो डोजी बोल सकते हैं। डोजी मीन्स कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन मीन्स मार्केट के ट्रेंड में चेंज करने की कोशिश, ठीक है। कहीं पे भी मार्केट अगर डोजी बनता है ना, मतलब मार्केट ये चाहता है कि ट्रेंड को चेंज करे, इधर वो ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा मतलब फिर से डाउन डाउन डाउन, या इधर वो उस प्लेस से मार्केट के डायरेक्शन को चेंज करता है, मतलब मोमेंटम अपसाइड कर देगा, ठीक है। तभी आप देखोगे तो यहाँ पर डोजी बना हुआ है। अब इसमें देखना पड़ेगा मार्केट इसमें मोमेंटम इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, क्या करता है। मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना कि आप एक सेलिंग कैंडल देखते हुए ही सेल करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा गिर चुका है, सर ने यहाँ सपोर्ट बोला था इसी कैंडल पर आया और सेल कर दी, नहीं। जैसे मैं ऑलवेज बोलता हूँ कभी भी आपको बाइंग करना होता है, एक ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग होता है, और कभी भी आप सेलिंग करना होता है कि रेड कैंडल के नीचे सेलिंग होता है। उससे कन्फर्मेशन मिलता है कि हाँ यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है, ओके, हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बहुत सारे लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर आपको देखो ये कैंडल प्रॉपर शो कर रहा है, प्रॉपर इंगल्फ के शो कर रहा है कि हाँ मार्केट में एकदम प्रॉपर एक सेलिंग प्रेशर है। तो ये रेड कैंडल बन जाता, उसके लोग नीचे आपको यहाँ सेल करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर भी देखो जब मार्केट अच्छा फॉल हुआ, ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना था, मतलब यहाँ पर शो कर रहा है कि हाँ प्रॉपर ये सेलिंग प्रेशर आ रहा है, फिर यहाँ पर सेल करके आप यहाँ पैसा लगा सकते थे, ठीक है। मतलब ऑलवेज ना जब भी आप बाइंग सेलिंग करो ना तो एक कैंडल को उस डायरेक्शन में मूव होने दो, उसके बाद ही नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री होती है, ठीक है। वो कन्फर्मेशन का साइन होता है,
ठीक है। ऐसा ट्रेड लेने का बहुत तरीका है। बहुत लोग होते हैं कि कन्फर्मेशन का वेट करने से पहले ही एंट्री लेते हैं, बहुत लोग होता है प्रॉपर कन्फर्म होता है उसके बाद एंट्री लेते हैं। देखो ट्रेडिंग में ना बहुत डिफरेंट टाइप का स्ट्रैटेजी है, आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो उस पर निर्भर करता है वो चीज़। मैं जिसको फॉलो करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो अगर आप देखो तो मेजर सपोर्ट ब्रेक कर चुका है मार्केट, यहाँ पर अगेन एक रिटेस्टमेंट कर रहा है। मैं आपको ये प्लान करूँगा ना कि अगर यहाँ पर मार्केट एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे या 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी ध्यान दे सकते हो। मेनली मैं बोलूँगा कि बिगर टाइम फ्रेम पे ही ध्यान दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी ना मार्केट ना प्रॉपर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रैप करेगा, क्योंकि मार्केट एक अच्छा रैली कर चुका है ना, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रैप करेगा। तो अगर बिगर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर रैली अप करके यहाँ पर रेड कैंडल बनाता है ना, तो आप नेक्स्ट रेड कैंडल पर सेल करना, आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा। ठीक है, जितने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ता है, उतना ज़्यादा क्लियर व्यू आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, मगर यहाँ पर अभी तो यहाँ पर प्रॉपर क्लियर व्यू ही दिख रहा है। अगर आप इसमें देखोगे क्रूड ऑयल में टोटली क्लियर है, मार्केट एकदम हर बार हायर हाई बनाते लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे गिर रहा है। मार्केट यहाँ गया, ऊपर बनाया, लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, तो आप इस पर भी यहाँ पर भी ध्यान दे सकते हो कि अगर रेड कैंडल बनता है, लोग नीचे ब्रेक करता है तो आप जा सकते हो। मगर मैं आपको राय नहीं दूंगा, मैं आपको राय दूंगा कि आप बिगर पिक्चर पर ही देखोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, शॉर्टर पीरियड में आप जाओ, 50 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओ, मगर ट्रेंड जब भी आप कुछ भी करो ना, ट्रेंड जो है उस साइड में ही प्लान करो ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे मार्केट का अभी स्ट्रक्चर में बात करूँ तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो प्लान डाउन साइड। ठीक है, सो वो आपको ध्यान देना है, और टोटली डाउन साइड पे ही प्लान है। अगर स्ट्रक्चर बने डाउन साइड बने तो प्लान करो, नहीं तो देखो वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट अभी डबल बॉटम बना के यहाँ पर ये नेकलाइन ब्रेक करके मार्केट ट्राइंग टू गो अप, मगर हम भी जान रहे हैं यार कि मार्केट का ट्रेंड अप है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अप बोल रहा हूँ, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम अगर बाइंग करने की बात करें तो हम लोग कहाँ बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट मान लो कि यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर दे, पॉसिबिलिटी जैसे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वीकली में ब्रेक हो चुका है तो चांसेस बहुत कम है। मैं ये मान सकता हूँ कि मार्केट यहीं पर साइडवेज टाइम बिता सकता है, मगर ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, और ऊपर जाने के लिए ना मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपको लेवल दिख रहा होगा, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन भी हम प्लान कर सकते हैं न्यू फिर सीधा सा डाउन साइड में, नहीं तो टोटली जो मेरा प्लान रहेगा वो सेलिंग साइड पे ही रहेगा। ठीक है, मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि ये जो रिट्रेसमेंट है वहाँ यहाँ तक आ सकती है 64 तक, उसके बाद हो सकता है कंटिन्यू फिर से डाउन साइड जाए, मतलब बहुत चालाकी से। ठीक है, आपको वहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा, बिगर पिक्चर पर देखते हुए ट्रेड करो। ठीक है, मगर प्लान वही है, सेलिंग साइड, डोंट प्लान फॉर बाइंग साइड, इससे टोटली मार्केट ऑन द सेल जोन। ठीक है, बाकी जो भी मैं ट्रेड लूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अगर मुझे दिखेगा यहाँ पर ट्रेड बनता हुआ एक भी चीज़ तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जुड़ जाना। ठीक है, जो भी लोग एक्सेस में अकाउंट खुलाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप एक्सेस में खुला के फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, स्टॉप ट्रेडिंग इंडियन मार्केट, फॉरेक्स में फिट हो जाओ। रीजन मैं सिंपल देता हूँ, फॉरेक्स 24/7 ओपन रहता है, आप कभी भी बंद क्लोज ओपन कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर मार्जिन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5,000 2,000 1,000 से भी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और ऑप्शन से सबसे बेस्ट जो चीज़ होता है वो होता है फ्यूचर, क्योंकि उसमें डिके जैसा कोई सिचुएशन नहीं होता है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू इन फॉरेक्स मार्केट। सो बाकी हम लोग मिलते हैं मंडे को, टिल देन बाय। और जो आपसे मैं बोला हुआ कि कमेंट आप लोग करना, 100 लाइक और 50 कमेंट का टारगेट है। अगर ये हुआ तो मैं लंदन सेशन में आऊँगा ही आऊँगा एवरी डे 11:30 to 12:30, और हम लोग उस वक्त में जो भी ट्रेड होगा वो ट्रेड लेंगे और आपको अपडेट करेंगे। ओके, तो अगर आप चाहते हो ऐसा तो 100 लाइक 50 कमेंट, ये पूरा हो जाएगा, मैं डेफिनेटली आऊँगा। ओके, टिल देन बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस।